Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th board exam as well as NEET exam. Friends, today we are going to learn very important topic, that is the brown algae. Brown algae, which is commonly known as a Phaeophyceae. ब्राउन एल्गी को हम जनरली फियोफाइसी भी बोलते हैं. फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट प्लांट किंगडम, मतलब कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्लांट किंगडम और उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी. सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने एल्गी के बारे में बात की थी और उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ग्रीन एल्गी के बारे में, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी. सो जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं या तो लाइक जैसे कि अगर आपको प्लांट के कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है, ग्रीन एल्गी के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है, या तो एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स है उसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, जिससे आपको एल्गी के बारे में इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज द ब्राउन एल्गी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो एल्गी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट में एल्गी के बारे में पूछे जाते हैं. जैसे हमने देखा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी. जो हमारा प्लांट किंगडम होता है, तो हम प्लांट किंगडम को वेदर एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट और एब्सेंट, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट किंगडम इन 2 पार्ट्स. एक होता है आपका एल्गी, जिनको हम बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट, और दूसरे होते हैं मतलब कि जिनमें एम्ब्रियो मतलब कि जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो प्लांट किंगडम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा एल्गी. एल्गी मतलब जिनको हम बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट. वाई इट इज कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट? बिकॉज इन एल्गी जाइगोट डज नॉट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट जो है आपका वो एम्ब्रियो में टर्न्स नहीं होता है. देयरफॉर जो एल्गी होते हैं सो दे आर कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट. जो रेस्ट ऑफ प्लांट है, मीन्स के ब्रायोफाइटा है आपका, देन टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक प्लांट. बिकॉज इन दिस प्लांट, इन प्लांट के अंदर क्या होता है कि जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो. तो एल्गी जो है मतलब के नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट है. नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी. 3 तरह की एल्गी होती है. मैं थोड़ा मतलब आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. और दूसरा, आप एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, बराबर. या तो और किसी भी टीचर का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो उनके भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो. नाउ तो जो हमारी जो एल्गी होती है फ्रेंड्स, सो एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, लाइक जैसे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. तो ग्रीन एल्गी के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में. काफी सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं इस सेक्शन में से. इवन आपकी जो स्कूल की एग्जाम है उसमें भी आपको डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पूछा जा सकता है स्कूल की एग्जाम में. नाउ तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर, दैट इज द ब्राउन एल्गी. नाउ ब्राउन एल्गी इज कॉमनली नोन एज अ फियोफाइसी या तो फियोफाइटा. जो ब्राउन एल्गी होता है हमारा, तो ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी भी बोलते हैं. नाउ ये जो फियोफाइसी है, इट इज अ ग्रीक वर्ड. आप देखोगे ना, तो जो फियोफाइसी है इट इज अ ग्रीक वर्ड जो 2 वर्ड से बना है, बराबर. एक है आपका फियोस, बराबर, एक आपका वर्ड से फियोस.
फ्यूज। नाउ फ्यूज का मतलब होता है ब्राउन, फ्यूज मीन्स ब्राउन एंड फाइटोन्स। अब देखोगे ना तो जो फियोफाइसी है वो दो वर्ड से बना हुआ है, फ्यूज दैट मीन्स ब्राउन एंड फाइटोन्स दैट मीन्स प्लांट। सो जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है इट इज ब्राउन इन कलर, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ब्राउन एल्गी या तो फियोफाइसी, फियोफाइसी। नाउ अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं ब्राउन एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी इंक्लूड्स approximately 2000 species. There are approximately 2000 species. सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज रिगार्डिंग हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये लोग कौन से एटमोस्फियर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है वो। तो जो सेकेंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर मराइन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी दैट इज द फियोफाइसी। तो ज्यादातर जो आपकी ब्राउन एल्गी है दे आर मराइन, मतलब कि दरिया में पाई जाती है। ज्यादातर जो हमारी ब्राउन एल्गी है वो दरिया में पाई जाती है। कुछ देर आर 3 ब्राउन एल्गी है विच फाउंड इन फ्रेश वाटर। 3 तरह की जो ब्राउन एल्गी है, बराबर, जैसे कि हम बोल सकते बोडानेला। 3 तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्राउन एल्गी विच कॉमनली अकर इन अ फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर में आपकी पाई जाती है वो जैसे आपका है कि बोडानेला, बोडानेला की बात करें देन आप बोल सकते हो कि प्लूरोक्लेडिया, प्लूरोक्लेडिया की बात कर सकते, बोडानेला, प्लूरोक्लेडिया। और तीसरी एक जो आपकी एल्गी है वो जनरली मतलब कि ये जो एल्गी है सो दे आर फ्रेश वाटर एल्गी, मतलब कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ जो एल्गी है ब्राउन एल्गी, सॉरी, सो मोस्ट ऑफ जो ब्राउन एल्गी है दे आर मरीन। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म की हम बात करते हैं कि जो ब्राउन एल्गी की जो बॉडी फॉर्म होती है इट इज वेरीज, अलग अलग तरह के होते हैं। बट अगर कॉमनली हम बात करें तो यूनिसेल्यूलर, बराबर, मतलब ज्यादातर जो आपकी ब्राउन एल्गी होगी ना वो मल्टी सेल्यूलर होगी, मल्टी सेल्यूलर, बराबर। तो यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स आर एब्सेंट, बराबर, ज्यादातर नहीं होती है। मतलब कि ज्यादातर जो हम बोलेंगे ना तो लाइक जैसे यहाँ पे बॉडी फॉर्म्स में नो यूनिसेल्यूलर आएगा, नो यूनिसेल्यूलर, मतलब कि ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होती है दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर, बराबर। तो यूनिसेल्यूलर फॉर्म आपको ब्राउन एल्गी में नहीं पाया जाता है। तो बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कॉलोनियल और अनब्रांच फिलामेंटस जो होता है, बराबर, सो ब्राउन एल्गी में जनरली एब्सेंट होता है, ज्यादातर ब्रांच होती है, बराबर, ज्यादातर ब्रांच होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होती है दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल से बनी हुई होती है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर आएगा, थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है आपका कि प्लांट बॉडी ऑफ सम हाईली एडवांस फॉर्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब कि कुछ ऐसी ब्राउन एल्गी है, बराबर, कुछ ऐसी ब्राउन एल्गी है जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि फ्यूकेल्स, फ्यूकेल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं कि फ्यूकेल्स, तो फ्यूकेल्स आप देखोगे ना जो हाईली एडवांस, मतलब फ्यूकेल्स अगर आप देखोगे ना तो FUCALES, बराबर। तो फ्यूकेल्स की अगर हम बात करें या तो जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपके जो एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइक जैसे कि लेमिनेरियल्स, लेमिनेरियल्स, तो ये जो हमारी फ्यूकेल्स है या लेमिनेरियल्स है दे आर हाईली एडवांस ब्राउन एल्गी है। सो इनकी जो बॉडी होती है मतलब कि फ्यूकेल्स है या तो लेमिनेरियल्स,
तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इनकी जो बॉडी यहाँ पे जैसे हमने एक पिक्चर बनाया हुआ है कि दैट इज लेमिनेरिया, एक ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया, उसका मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है। तो जैसे हमने देखा था कि जो ब्राउन एल्गी मीन्स के जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एल्गी होती है उनकी बॉडी थैलस होती है, बॉडी ऑफ एल्गी आर थैलस, बराबर, मतलब कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। बॉडी आप देखोगे ना तो बॉडी को हम रूट स्टेम या लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते, बराबर। बट कुछ आप देखोगे कि जो हाईली एडवांस जो होते हैं, हाँ इनमें मतलब हाईली एडवांस की जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइक जैसे कि फ्यूकेल्स की अगर हम बात करें या तो लेमिनेरियल्स। फ्रेंड्स वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए आपके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जो आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए है वो सारे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ हाईली एडवांस ब्राउन एल्गी होते हैं, जैसे कि फ्यूकेल्स की अगर हम बात करें या लेमिनेरिया की अगर हम बात करें, तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट। आप देखोगे ना तो ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर नॉट लीव्स बट दीज आर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेमिनेरियास या तो जो हाईली एडवांस ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें कुछ पत्ते लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं, मतलब कि दे आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रू लीव्स, इनको हम ट्रू लीव्स कंसीडर नहीं कर सकते, दे आर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, बराबर। तो उनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, उनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। नाउ फ्रॉन्ड के बाद आप देखोगे तो एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइप, दैट इज कॉल्ड स्टाइप, बराबर। और जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक, जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक जैसे कि लेमिनेरिया की अगर हम बात करें, ये जो मैंने पिक्चर बनाई ये लेमिनेरिया का पिक्चर है। तो लेमिनेरिया आप देखोगे ना तो ज्यादातर रॉक या उसके ऊपर पाई जाती है, तो ये रॉक के साथ चिपकी हुई होती है, एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो ये होल्ड फास्ट के थ्रू जहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होल्ड फास्ट के बारे में नीट में आपको काफी सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना, अलग अलग साल के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि लाइक जैसे कि जो एल्गी होती है, कॉमनली एल्गी की अगर हम बात करें तो जो एल्गी होती है वो अपने सबस्ट्रेटम मतलब जिसके साथ जो चिपकी हुई होती है, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे देखा लेमिनेरिया की हम बात करते तो लेमिनेरिया आप देखोगे ना तो रॉक पे उगती है, रॉक होता है ना, पत्थर होते हैं उसके ऊपर, बराबर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइक लेमिनेरिया या तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सो ये जो रॉक हो गया ना, रॉक को हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम या तो मिट्टी है, मिट्टी के साथ चिपके तो दैट सॉइल को हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम। सो थ्रू विच ब्राउन एल्गी या तो ग्रीन एल्गी या तो रेड एल्गी आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। प्लीज राइट डाउन इट इन योर पॉइंट्स टू रिमेंबर बुक्स। जो आपने अलग बुक्स बनाई है नीट में उसमें आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो, या तो यू कैन नोट डाउन इट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इस पॉइंट को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि थ्रू विच ब्राउन एल्गी या तो लाइक जैसे लेमिनेरिया दिया होगा तो थ्रू विच ब्राउन एल्गी या तो लेमिनेरिया अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम, सो दैट इज द होल्ड फास्ट। इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट कंसिडर एज अ रूट, बराबर। इसको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर तो बोल सकते हैं बट इट इज नॉट रूट। सो बॉडी आप देखोगे जो हाईली एडवांस फॉर्म होता है, जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो फ्यूकेल्स या तो लेमिनेरियल्स, तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो
नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम देखते हैं ब्राउन एल्गी के। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा 5th नंबर का। ब्राउन एल्गी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी आर पॉपुलरली नॉन एज अ सी वीड्स। ज़्यादातर आप देखोगे ना, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो एल्गी होती है, एल्गी का मतलब होता है सी वीड्स, कि ज़्यादातर जो एल्गी होती है दे आर मरीन। तो जो ब्राउन एल्गी होती है, सो मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर पॉपुलरली नॉन एज सी वीड्स। उनको हम जनरली सी वीड्स भी, ज़्यादातर मतलब कि पॉपुलरली, ये पॉपुलर है सी वीड्स, ज़्यादातर इनको सी वीड्स बोला जाता है। सो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो सी वीड्स, बहुत सारी ऐसी लार्जेस्ट सी ब्राउन एल्गी होती है, दरिया में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी लार्जेस्ट एल्गी होती है। जिसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां से, जैसे हमने देखा, द जायंट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड केल्प्स। जो जायंट जो लार्ज एल्गी है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं केल्प्स। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, केल्प्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, विच इज लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, विच इज लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, सो दैट इज द केल्प्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा वो है, मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर लिथोफाइट्स। ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होती है, बराबर, सो दे आर लिथोफाइट्स। नाउ ये क्वेश्चन भी आपके नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर लिथोफाइट्स। नाउ फ्रेंड्स, यू नो व्हाट इज लिथो मीन्स सॉइल एंड फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो ज्यादातर आप जो देखोगे ब्राउन एल्गी, सो दे आर अटैच विद द रॉक थ्रू होल्ड फास्ट। जो उनका होल्ड फास्ट होता है उसके थ्रू, जो ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होती है वो रॉक मीन्स के सॉइल के साथ वो अटैच होती है, सॉइल के साथ वो अटैच होते हैं। जिसमें हम एग्जांपल, जैसे हमने अभी देखा था लेमिनेरिया आप देखोगे ना, तो रॉक होते हैं ना, रॉक के साथ अटैच होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। सो मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी लिथोफाइट्स होगी, बट फेव कुछ ऐसी भी ब्राउन एल्गी है, बराबर, के दे आर इंडोफाइट्स एंड इपीफाइट्स। कुछ ऐसी भी ब्राउन एल्गी होती है जो इंडोफाइट्स होगी या तो इपीफाइट्स होगी। इपीफाइट्स का मतलब होता है कि दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लांट। जो दूसरे जो प्लांट होते हैं उनकी सरफेस पे उगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्राउन एल्गी होती है जो दूसरे जो प्लांट होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर ग्रो होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इपीफाइट्स। और कुछ होती है मतलब कि जो अदर प्लांट के अंदर ग्रो करती है, उनको हम बोलते हैं इंडोफाइट्स, बराबर। तो इपीफाइट्स, फेव आर इपीफाइट्स एंड इंडोफाइट्स, बट प्लीज रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर लिथोफाइट्स। जैसे एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लेमिनेरिया, बराबर, विच ग्रो ऑन द रॉक, या तो अटैच टू द रॉक थ्रू होल्ड फास्ट के थ्रू वो रॉक के साथ अटैच होती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सो सम ऑफ ब्राउन एल्गी आर फ्री फ्लोटिंग। कुछ ऐसी ब्राउन एल्गी होती है जो फ्री फ्लोटिंग होती है, मतलब कि पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि नीचे क्या होता है कि बहुत नीचे तक आप देखोगे ना तो सन की लाइट नहीं जा सकती। तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होती है, बराबर, कुछ ऐसी भी ब्राउन एल्गी होती है कि दे आर फ्री फ्लोटिंग, पानी के ऊपर फ्रीली तैरते रहते, बराबर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कुछ स्पेसीज ऑफ सरगासम, बराबर, स्पेसीज ऑफ सरगासम की एक स्पेसीज है जैसे कि सरगासम नेटेनेंस। सो सरगासम नेटेंस, बराबर। तो ये जो स्पेसीज है सरगासम की, ये जो स्पेसीज है, बराबर, ये फ्री फ्लोटिंग है। सो नाउ दिस इज
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ये भी आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि विच ब्राउन एल्गी आर फ्री फ्लोटिंग, कौन सी ब्राउन एल्गी है जो फ्री फ्लोटिंग होती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सो दैट इज मेनी स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी पजेसिस एयर ब्लेडर्स। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर मतलब कि कुछ ऐसी भी, ज्यादातर नहीं, मतलब कि सम ऑफ ब्राउन एल्गी आर फ्री फ्लोटिंग। नाउ ये पानी के ऊपर तैरती रहती है ड्यू टू एयर ब्लेडर्स। इनके जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे डोंट हैव अ लीव्स बट दे हैव अ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट। जो जिसे अभी हमने आगे एक पिक्चर देखा था लेमिनेरिया का, तो फ्रंट में हमने देखा था जो गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं एयर ब्लेडर्स। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ये नीट, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बराबर। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी लेक्चर लेते हैं, बराबर, मतलब जो भी लेक्चर में यहाँ पे आपको ले रहा हूँ, सो यहाँ पे हमारा मेनली फोकस होता है नीट पे। उसी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो नीट में पूछे जाते हैं, बराबर। दूसरे कोई भी फालतू डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। जो रेफरेंस बुक में होता है, यू डोंट नीड टू एनी रेफरेंस बुक, बराबर। आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा नॉलेज के लिए ठीक है, पर ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं। कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो सारा में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो लाइक जैसे कि एयर ब्लेडर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कुछ जो फ्री फ्लोटिंग जो ब्राउन एल्गी होती है, जैसे कि कुछ स्पेसीज होती है सेरगासन की, लाइक जैसे अभी हमने देखा सेरगासम, नेटेंस, बराबर। तो इसकी जो ये स्पेसीज है ये पानी के ऊपर फ्रीली तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि इनके जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लीव्स बट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये फ्रॉन्ड के अंदर एयर ब्लेडर होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, विच प्रोवाइड देम बॉयंसी, जो उनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी मतलब पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट एग्जाम, एयर ब्लेडर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट एग्जाम। नाउ नेक्स्ट जो अभी हम ये जो बात करें, यहां से आपको 101% आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। सो नाउ कि जिसे हम देखते हैं कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, तो ब्राउन एल्गी के जो सेल होते हैं, ईच सेल, तो ईच सेल ऑफ ब्राउन एल्गी कंटेन मोर देन वन पेरियटल क्रोमेटोफोर्स। आप देखोगे ना, तो ब्राउन एल्गी के जो हर एक सेल होते हैं, हर एक सेल के अंदर मोर देन वन पेरियटल क्रोमेटोफोर्स होते हैं, पेरियटल क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ब्राउन एल्गी के हर एक सेल के अंदर आप देखोगे ना, तो पेरियटल क्रोमेटोफोर्स होते हैं। एंड दीज क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, कलर पिगमेंट, क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। सो क्रोमेटोफोर्स, दीज क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है और दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, इट कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। जिसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं। किसी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, किसी के अंदर क्लोरोफिल बी होता है, किसी के अंदर क्लोरोफिल सी होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर कौन से क्लोरोफिल होते हैं वो सारा मैंने आपको वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। हम कंपैरिजन भी करेंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के कंपैरिजन का भी एक अलग से हम वीडियो लेक्चर डालेंगे। उसमें भी आप देख सकते हो कि कौन सी एल्गी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल होता है, बिकॉज ये जो पॉइंट है नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो ब्राउन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीनॉइड्स होगा, बराबर। जेंथोफिल्स होते हैं, कुछ दूसरे जो पिगमेंट होते हैं जेंथोफिल्स, लाइक जैसे अब मैं आपको बता दूं कि जेंथोफिल्स, तो जेंथोफिल्स के अंदर एक ब्राउन, मतलब जेंथोफिल के अंदर एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है।
लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर का भी पिगमेंट है और जेंथोफिल ब्राउन कलर का होता है, बट जेंथोफिल ज्यादा होता है ग्रीन पिगमेंट के कंपेयर में। ये जो ब्राउन कलर जो पिगमेंट है जेंथोफिल ये ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी होते हैं जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, ये ब्राउन कलर का दिखता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, बराबर, कि जो ब्राउन एल्गी होती है सो दे आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू जो ब्राउन एल्गी होती है तो इनका कलर ब्राउन होता है, क्यों होता है? तो लाइक जैसे ऑप्शन में आपको दिया होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन्स या तो जेंथोफिल। तो जेंथोफिल में आपको एग्जांपल दिया होगा फिकोजेंथिन एग्जांपल आपको दिया होगा फिकोजेंथिन। उसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं फिकोजेंथिन का तो वो होता है कार्बन 40, हाइड्रोजन 56 एंड ऑक्सीजन 6। ये फिकोजेंथिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राउन एल्गी होता है ये कलर में ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी के कंपेयर में जो ब्राउन कलर पिगमेंट है फिकोजेंथिन जिसको हम बोलते हैं जेंथोफिल, तो फिकोजेंथिन ये ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी होती है दे आर ब्राउन इन कलर। सो ये जो पॉइंट्स है 5th से लेके जो 9th वाले पॉइंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज D-mannitol। एज वी नो दैट कि ब्राउन एल्गी आर ऑटोट्रोपिक, मतलब कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द D-mannitol। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो D-mannitol आपका क्या होगा? सो D-mannitol इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ब्राउन एल्गी होते हैं तो जो ब्राउन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो उनकी प्रोडक्ट बनती है वो है उस आपकी D-mannitol, दैट इज द सुगर एल्कोहल। इट इज कॉल्ड सुगर एल्कोहल, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो जमा होती है, बराबर, दैट इज द D-mannitol। बट जो ये लोग मतलब कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो जो फूड को स्टोर करते हैं, मतलब कि रिजर्व फूड मटेरियल इज लेमिनेरियन। सो यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको ऑप्शन दिया होगा कि D-mannitol एंड लेमिनेरियन। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ब्राउन एल्गी जो होते हैं तो ब्राउन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करती है और उनकी जो प्रोडक्ट बनती है वो D-mannitol है, दैट इज D-mannitol, दैट इज सुगर एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं सुगर एल्कोहल, बराबर। तो ये जो ब्राउन एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है वो प्रोडक्ट है, बट ये लोग जो फूड को रिजर्व फूड को जो स्टोर करते वो कौन से फॉर्म में करते? तो लेमिनेरियन। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज हियर, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो प्लीज रिमेंबर D-mannitol वो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगी और रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर करता है वो लेमिनेरियन होता है, लेमिनेरियन। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो ब्राउन एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो इनके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन में लाइक जैसे आप देखते हो ना, तो जो सरगासम, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसीज है सरगासम की, जैसे सरगासम नेटेनेस, तो ये लोग वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं
और वो मेथड कौन सी होगी, फ्रेगमेंटेशन, दैट मेथड इज अ फ्रेगमेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम देखते हैं एंड, कुछ स्पेशलाइज नेस्ट ऑफ सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, प्रोपेग्यूल्स। तो ये लोग जो वेजिटेटिवली जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे। उसमें आपका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम स्पेसीज ऑफ सेरगासम, सेरगासम की जो कुछ स्पेसीज होती है उनमें वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है और मेथड होगी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। दूसरे एडवेंटिजियस, एडवेंटिजियस ब्रांचेस के थ्रू भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टोलोन्स के थ्रू भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, कुछ स्पेशलाइज नेस्ट ऑफ सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स। सो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जू स्पोर्स। मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं जो मूव करते हैं, जू स्पोर्स, सो मोटाइल होते हैं, बराबर। सो मोटाइल जू स्पोर्स, उसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, लाइक जैसे कि सम स्पीसीज ऑफ सेरगासम एंड नॉन मोटाइल न्यूट्रल स्पोर्स। नॉन मोटाइल न्यूट्रल स्पोर्स के थ्रू भी ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, टेट्रास्पोर्स एंड मोनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स एंड मोनोस्पोर। तो ये जो हो गया मोटाइल जू स्पोर्स, नॉन मोटाइल न्यूट्रल स्पोर्स, टेट्रास्पोर्स एंड मोनोस्पोर्स, सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगेमस होगा। उसमें फ्रेंड्स एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहां से आपको ब्राउन एल्गी के बारे में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन से ब्राउन एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होता है। तो आइसोगेमस में आपका एग्जाम्पल होगा इक्टोकार्पेल्स, इक्टोकार्पेल्स। एनिसोगेमस, एनिसोगेमस में आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कटलेरियल्स, कटलेरियल्स। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो एनिसोगेमस होगा। एंड देन ऊगेमस, फ्यूकस, जो फ्यूकस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ऊगेमस होगा। और ज्यादातर जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड्स। ज्यादातर आप जो देखोगे तो ब्राउन एल्गी के अंदर इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं जिसके थ्रू वो मूव करते हैं, जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी, ज्यादातर ब्राउन एल्गी में, हम ऐसा नहीं बोलते मोस्ट एंड ऑल, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट का मतलब होता है ऑल नहीं, कुछ, ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी है उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, बराबर। बट कुछ ऐसे भी ब्राउन एल्गी है, बराबर, कि आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे भी ब्राउन एल्गी है कि जिनमें जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं सो दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, आप ऐसा बोल सकते हो कि फीमेल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नीट में पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कैसे एक्सटर्नल, कि जो गैमेट्स जो होते हैं, मतलब कि ब्राउन एल्गी जो अपने गैमेट्स फ्यूज करते हैं ना वो आउटसाइड फ्यूज करते हैं, बाहर की तरफ वो गैमेट्स को फ्यूज करते हैं, बरोबर। बट कहां पे, मतलब कि फ्यूज गैमेट्स आउटसाइड ऑफ द गैमेटेंजिया इन वाटर, पानी के अंदर। तो इस अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि देर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी में आप देखोगे ना तो जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, मतलब कि हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है और डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज एल्गी के अंदर पाया जाता है,
बराबर। और ये जो दोनों फेज होते हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज के बाद आता है आपका डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज। तो ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है और हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था। फिर भी अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि देयर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन एल्गी। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है, जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है वो डाइप्लॉइड होता है। अब कुछ ऐसे ब्राउन एल्गी होते हैं, पहले मैं आपको आइसोमॉर्फिक का मतलब समझा देता हूं। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है दोनों फेज सेम है, देयर इज नो डिसिमिलरिटी बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज। कोई डिसिमिलरिटी नहीं है, दोनों फेज सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। एंड हेटेरोमॉर्फिक मतलब दोनों फेज, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज आर डिसिमिलर, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक। सो दैट इज कॉल्ड ए हेटेरोमॉर्फिक। सो ब्राउन एल्गी के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के लिए। सो इन ब्राउन एल्गी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज वेदर आइसोमॉर्फिक, मतलब कि आइसोमॉर्फिक होगा। उसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हो, एग्जांपल आप लिख सकते हो इक्टोकार्पस। एग्जांपल इज इक्टोकार्पस, मतलब कि आइसोमॉर्फिक का आपका जो एग्जांपल होगा वो होगा इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस जो ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है। और दूसरा जो हेटेरोमॉर्फिक में आप एग्जांपल लिख सकते हो लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा लेमिनेरिया, तो लेमिनेरिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा वो हेटेरोमॉर्फिक होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज हेटेरोमॉर्फिक। दूसरा कि इन मेनी ब्राउन एल्गी डाइप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट। ज्यादातर आप जो देखते हो ना, तो जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो डोमिनेंट होता है, बट इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी सो जो डाइप्लॉइड फेज होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, मतलब कि डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होगी वो डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगी। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है और डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मतलब वो कि जहां पे जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है ये डोमिनेंट होता है और मल्टीसेल्यूलर होता है, बराबर, जबकि जो स्पोरोफाइटिक जो फेज होगा वो शॉर्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जहां पे क्या होता है कि जो डाइप्लोन्टिक स्पोरोफाइटिक फेज होता है वो डोमिनेंट होता है और मल्टीसेल्यूलर होता है, जबकि जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो शॉर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ज्यादातर जो ब्राउन एल्गी होते हैं तो उनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं मालूम पड़ा आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस उसको देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो हमने पॉइंट देखे 16 जो पॉइंट्स हमने देखे, दिस 16 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बराबर, जो नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, बराबर, और आपके कमेंट्स मुझे भेजिए आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू डोंट subscribe my channel, please subscribe and please press bell icon so you will get notification regarding upcoming video lecture. So thank you very much. पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए and take care.